हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 8 के एग्जांपल्स कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 7 है। आई होप आपने पिछले 6 एग्जांपल्स को वीडियो देख के प्रैक्टिस करी होगी। हम ये स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, बना दिया। वैल्यू मैंने लिख रखी है पी क्यू और पी आर की। हमें बतानी है क्यू पी आर मीन्स इस वाले का एंगल बताना है, और पी आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम एंगल पी के हिसाब से शुरू करें या एंगल क्यू के? हम करते हैं पहले पी आता तो पी के हिसाब से कर लेते हैं। पी के हिसाब से करना है। पी से हमें क्या क्या पता है? एक तो हमें पी के साथ ये बेस पता है, और एक हमें इसकी हाइपोटेनस पता है। तो लिख लेते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू एंगल पी हमें क्या क्या लिख सकते हैं कि हमें एक बेस पता है, एक हाइपोटेनस पता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है? कॉस में होता है। कॉस पी की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी कॉस पी की वैल्यू? पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू क्या है? 3। पी आर की वैल्यू क्या है? 6। ये किसकी वैल्यू है? कॉस पी की। इट मीन 1/2 इक्वल टू कॉस पी। कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? आपको पता होना चाहिए। कॉस 60 पे। कॉस से कॉस कट गया, पी की वैल्यू क्या आ गई? 60। ठीक है, ऐसे ही सेम अब हमने दूसरे के लिए भी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल आर। एंगल आर के हिसाब से देखते हैं। ये हमारा एंगल आर है। बेस हमें पता है? नहीं पता है। हमें क्या पता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पहले ये लिख लेते हैं, क्या पता है हमें? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वो होता है हमारा साइन आर के इक्वल हो जाएगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है हमारा? पी क्यू और पी आर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा साइन आर ही रहेगा। यहाँ मैं लिख लूँगा 3/6। इट मीन 1/2। पर साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? ये तो आपको पता होगा। साइन 30 पे। साइन से साइन कटा, आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 30। इट मीन एंगल आर और एंगल पी की वैल्यू आ गई हमारी 60 एंड 30। ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह कर लेना। क्या क्या दे रखा हम लिख लेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा साइन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? अभी हमने पीछे ही करा है, साइन 30 पे। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आई मेरी? 30। ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक है, दूसरा क्या करना है हमने? कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। कॉस की वैल्यू कब होती है? 1/2। कॉस 60 पे। ठीक है, इजी। तो a प्लस बी की वैल्यू भी आ गई। कितनी आ गई? 60। इक्वेशन 2। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या क्या कर दिया मैंने? देखो, a माइनस बी इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इक्वल टू 60। ओके, ये कटा, यहाँ 2a आया, उसकी वैल्यू आई 90। इट मीन a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 45। अगर a की वैल्यू 45 है, इसको मैं पुट कर देता हूँ कहाँ पर? यहाँ पर। a की वैल्यू 45 प्लस b इक्वल टू 60। इट मीन b की वैल्यू क्या आ गई? 60 माइनस 45 मीन्स 15। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 से बड़े होने चाहिए इन दोनों के सम। इन दोनों का सम कितना है? 60। 0 से बड़ा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इक्वल या फिर छोटे होने चाहिए किससे? 90 के। सही बात है। और a बड़ा होना चाहिए। a हमारा बड़ा है, तो हमारा यहाँ सारे उसके जितनी भी कंडीशंस थी वो हमने फुलफ़िल कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, दो क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, और पुराने की भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू।